मीरा भगवान की बचपन से दीवानी रही है। हमने किसी संत की कथा में श्रवण किया कि मीरा जब मां के उदर में थी, जब अपनी मां के कोख में थी, तो मीरा के माता जी भी भगवान की कथा श्रवण करती थी, भागवत सुना करती थी। और जब मीरा जी का जन्म हुआ तो उसके बाद में मीरा जी भागवत कथा सुना करती थी। एक दिन मीरा जी के गांव में कोई कथावाचक आया, पंडित जी। पंडित जी ने कथा की और कथा करने के बाद पंडित जी ने कहा कि किसी को अगर कुछ पूछना हो तो वो हमसे आकर के पूछ सकते हैं। कथा पंडाल में सभी होंगे, भीड़ होगी, लेकिन जब कथा विराम हुई तो सबको तो महाराज भगने की लगी रहती है। जैसे हमारा कथा पंडाल में होता है ना, आरती हुई नहीं और महाराज भगना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं कि भागवत कथा में हो या मंदिर में किसी भी देव पूजा में हो, जब तक आरती नहीं होती तब तक पंडाल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो बीच में कमी होती है, जो छूट फूट हमसे गलतियां होती है, वह आरती से पूर्ण हो जाती है। बोलना पड़ेगा। तो जब पंडित जी ने कहा, वहां मीरा भी बैठी थी, कथा विराम हुई, सबके सब चले गए। 6 साल 5 साल की मीरा थी। जैसी वो व्यास जी उतरे और जैसी आगे बढ़े, तब तक एक छोटी सी कन्या पीछे से गई और जाकर के उनका कुर्ता पकड़ लिया। जब देखा ये बच्ची आई और कुर्ता पकड़ लिया, व्यास जी बोले क्या हो गया बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? चीज चाहिए? बोले नहीं, चीज नहीं चाहिए, हमें कुछ पूछना है। बोले अच्छा क्या पूछना है? बोले जिन प्रभु की आप कथा सुनाते हो, जिस गिरधर लाल की आप कथा सुनाते हो, क्या कभी मुझे ये जीवन में मिलेंगे क्या? और जब ये सुना कि क्या प्रभु वो मुझे मिलेंगे, महाराज व्यास जी महाराज चुपचाप खड़े हो गए। पंडित जी बोले क्या? बोले बच्ची, मीरा के लिए। बोले वो मीरा ही थी। बोली बच्ची बेटा, आज तक मेरी जिंदगी इतनी बड़ी होगी, मैंने इतनी कथाएं कर ली, लेकिन मेरे मन में यह भाव नहीं आया कि जिस कृष्ण की मैं कथा कर रहा हूं, क्या वो मुझे कभी मिलेगा। लेकिन तेरे मन में यह भाव कहां से आया? मीरा बोली जब आप कथा सुनाते हो ना गुरुजी, तो मुझे बड़ा रोना आता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। और महाराज उन्हीं पंडित जी ने मीरा जी को गिरधर गोपाल की छवि दी थी। बोलना पड़ेगा। जब मीरा जी ने बोला कि वो भगवान मिलेंगे, तो मीरा जी के पास एक गिरधर लाल थे ना, तो उन्हीं व्यास जी ने वो मीरा जी को दी थी कि ले ये रे तेरे भगवान। अब जब मीरा बड़ी हुई थोड़ी सी, घर वालों ने कहा शादी कर लो, इसकी शादी कर लो। तो मीरा जी क्या कहती हैं? कहती मेरी तो पहले ही शादी हो गई, मैंने तो गिरधर लाल को अपना पति मान लिया, मेरा तो पति है वो, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और इसके सर में मोर मुकुट है, ये मेरा पति है। लेकिन गांव वालों ने सोचा ये बच्ची है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। जाकर के राजा भोज के साथ उसकी शादी कर दी। जब राजा के साथ शादी करवाई तो मीरा के जब फेरे हुए तो महाराज गोदी में तो गिरधर गोपाल थे। और मीरा ने स्वीकार किसका प्रेम किया? गिरधर गोपाल को, राजा को, राणा को नहीं स्वीकार किया। राणा भले आगे पीछे घूम रहा था, लेकिन मीरा का प्रेम तो गिरधर लाल से था। एक फेरा लेती फिर ठाकुर को निहारती, फिर फेरा लेती फिर ठाकुर को निहारती। जब फेरे पूरे हो गए, लोगों ने कहा मीरा आज से तू राणा की हो गई। मीरा बोलती है मैं और राणा आज से गिरधर के हो गए। बोलना पड़ेगा। मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर की हो गई, राणा भले किसी का भी हो, मैंने तो आज अपने ठाकुर के साथ 7 जन्म ले लिए, 7 जन्म के फेरे कर लिए। और महाराज बड़ी सयानी हुई, थोड़ा बड़ी हुई, जैसे ही महाराज अकल आने लगी, मीरा प्रभु की ओर जाने लगी। और गई गई तो मीरा ऐसे मस्त मगन हो गई कि लास्ट में राणा की राजधानी छोड़ दी। लोगों ने मीरा से कहा मीरा तू पागल हो गई है, अरे तू बावरी हो गई है, तेरे पास इतना धन, इतना सब कुछ होते हुए तो क्यों ऐसा घूमती है पागलों की तरह? मीरा कहती है मैं क्या करूंगी उसका? अरे तेरे पास इतना धन है, इतना सोना, इतना चांदी है, मीरा तू पहना कर उसको।
आजकल तो सोने चांदी का जमाना है। और मीरा पता क्या जवाब देती है? मीरा कहती भले हो दुनिया के पास सोना, लेकिन मेरे पास भी किसी सोने से कोई कम नहीं है। बोले कौन? बोले किसी के कान, किसी के नाक में सोना, किसी के कान में सोना, किसी के नाक में सोना, किसी के कान में सोना। हमें सोने से क्या लेना, मेरे तो श्याम है सोना। अरे मेरे लिए तो मेरे बिहारी जी सोना है, उनसे बड़ा सोना क्या हो सकता है। लोगों ने कहा मीरा तू पागल हो गई है, अरे तू बावरी हो गई है, घर बार छोड़ करके जा रही है। मीरा कहते हैं कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वह है जो पागल मेरे बांके बिहारी का। मीरा कहती है हाँ हो सकता है कि तुम लोग भी पागल हो, और हो सकता मैं भी पागल, लेकिन तुम धन दौलत के बेटे नारी के पागल, और मैं बांके बिहारी के पागल। राणा कहता है मत जा छोड़ करके। मीरा कहती है मैं तो रहूंगी नहीं, क्योंकि मैंने गिरधर को अपनाया है। मेरे तो सिर्फ एक ही है, कौन? गिरधर। जब बहुत समझाया मीरा के लिए महाराज राणा ने विष भेजा। अरे मार दो, अगर ये मेरे नहीं हो पाई, अगर ये रानी नहीं बनना चाहती तो इसको मार दो, इसको निपटा दो। लेकिन मीरा कहती है जब उसके पास विष आया, लोगों ने कहा सखी विष है ये, मत पी मर जाएगी। लेकिन मीरा ने वो विष लिया, गिरधर को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद स्वयं पा लिया। महाराज विष भी महाराज मीरा के लिए अमृत बन गया। बोलना पड़ेगा